हर हर महादेव, राधे राधे भक्तजनों, आप सबका मेरे YouTube चैनल राम त्रिपाठी पे स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 7वां अध्याय एवं 8वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। तो चलिए कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु। ब्रह्मा जी बोले, श्री देव नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही शाम अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे प्रसन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा भी मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहन नाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। तत्पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों से संपन्न, पीताम्बरधारी, मुकुट आदि महान भूषणों से संपन्न थे, जिन पर करोड़ों कामदेव के समान कांति हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा। सत असमय उन महाभुज नारायण भगवान को तो देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जान कर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। देवर्षि, हे देवर्षि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी ने ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारक हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अज ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम मेरे ही नाभि कमल से तो उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध भी तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय पर ब्रह्म, पितामह और परम तत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में ही चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा, तब मैं ब्रह्मा क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवास मत करो। तुम पर ब्रह्मा ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थिर हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। भक्तजनों, महादेव का शिव महापुराण का 7वां अध्याय यहीं पे संपन्न होता है। चलिए 8वां अध्याय को आप सबको मैं सुनाता हूँ, कृपया उसको श्रवण कीजिए। बोलिए हर हर भोलेनाथ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का स्वर्ग गर्भ दूर हो गया, तब सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्भ प्रहारी अभय शिव जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आधवर्ण
आकार को और उनके उत्तर भाग में ओंकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित हैं और जिनके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप को पर ब्रह्मापरायण की दृष्टि गोचर हो रहा था, परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और उसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त, मन का गम नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एकाक्षर रूप ऋष सत्य, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परापर और पर ब्रह्मा है। उसी एकाक्षर ओंकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी और उसी एकाक्षर उकार से हरि विष्णु परम कारक हैं। फिर उसी मकार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। ओमकार मोहन करने वाला और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वरी हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अवेद अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थिर रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके दो भाग कर दिए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर दिया, तब इसका सुवर्ण में एक कपाल रूप स्थित हुआ, जिससे ध्रुव अर्थात स्वर्ग लोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इस कारण यजुर्वेदी इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और सामवेद ने भी सादर से हे हरे ब्राह्मण कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को महायोग जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालन भगवान विष्णु मेरे ही इस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरवर्ण परम कांतिवान अनेक भूषणों से शोभित महान उदार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए थे। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्द रूप से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्द में रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला यह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम है। पंचसित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिसे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारक है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जुंसय अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक् तत्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक साम शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 7वां अध्याय एवं 8वां अध्याय यहीं पे संपन्न होता है। भोलेनाथ की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। भोलेनाथ के प्रति सबके मन में प्रेम जागृत हो। शिव की भक्ति सबके अंदर समाहित हो।
इसी के साथ में आज का ये वीडियो मेरा संपन्न होता है। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु। कृपया शिव महापुराण कथा को सुनते हुए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें एवं अपने बंधुजनों के साथ में शेयर जरूर करें। बोलिए हर हर महादेव।